हेलो दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम लोगों को एक अजीब सा क्रीचर पुल पर लटकता हुआ दिखाया जाता है। तभी वो क्रीचर पानी में गिर जाता है। लोग नदी के पास आते हैं उस क्रीचर को देखने के लिए। तभी वहाँ पर खड़े सभी लोग उस क्रीचर को भगाने के लिए पानी में कुछ फेंकने लगते हैं। ऐसा करने से उन सभी को लगता है कि वो क्रीचर यहाँ से भाग चुका है। लेकिन जब वो लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो वो क्रीचर आदमियों को मारता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है। दरअसल आज से पहले उन लोगों ने इतना बड़ा क्रीचर अभी तक नहीं देखा। तभी वो क्रीचर एक आदमी को नदी में फेंकता है और कई लोगों को मारने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत ट्रेन से इस क्रीचर को देख रही थी। वो क्रीचर देखने में काफी बड़ा था। उन लोगों को लगता है कि ये पानी में रहने वाली कोई मछली है। ये क्रीचर बहुत बुरी तरीके से लोगों को खा रहा था। कुछ लोग बचने के लिए एक घर में छिप जाते हैं। तभी वो क्रीचर आता है और उस घर में घुस जाता है। वो क्रीचर उन सभी को मारने लगता है। कुछ लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। दरअसल वो गेट बाहर से लॉक होता है, इसीलिए वो सभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी दो लोग उनकी मदद करने के लिए जाते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। आखिर में दरवाजा खुल जाता है और वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वो क्रीचर उन सभी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे आता है। तभी वो क्रीचर एक आदमी को पकड़कर वहीं मार देता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उस क्रीचर के ऊपर एक बड़ी सी चीज मारते हैं, लेकिन उस क्रीचर को उस बड़ी सी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी उस क्रीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो क्रीचर इन दोनों लड़कों की ओर आने लगता है। ये दोनों लड़के उस क्रीचर से बचने के लिए छिप जाते हैं। तभी वो क्रीचर वहीं पर खड़ी हुई लड़की को उठाकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब वो क्रीचर वहां से जा चुका है। तभी वो आदमी दौड़ता हुआ नदी के किनारे आता है। दरअसल वो छोटी सी लड़की इस आदमी की बेटी थी। अब कुछ टाइम के बाद वहाँ पर आर्मी आ जाती है और वहाँ के पूरे एरिया को सील कर देती है। अब हम लोग देखते हैं कि उस क्रीचर ने जितने आदमियों को मार दिया था उनके घर वाले वहीं पर शोक मना रहे थे। दरअसल जिस लड़की को वो क्रीचर उठाकर ले गया था उस लड़की का नाम प्यून है। प्यून के घर वाले अपनी लड़की को खोने के गम में बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मीडिया वाले उनकी मदद करने की जगह उनकी वीडियो और फोटो ले रहे थे। तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट वर्कर आता है और उन सभी से पूछने लगता है कि कौन कौन उस क्रीचर के कॉन्ट्रैक्ट में आया है, लेकिन डर के मारे कोई भी जवाब नहीं देता। अब बार बार पूछे जाने पर गेंगडू सहित कुछ लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। अब उन सभी को इलाज के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ से आया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने एक केमिकल को पानी में फेंक दिया था, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो चुका था और उसी केमिकल के कारण मछलियाँ क्रीचर में बदलने लगती हैं। उस क्रीचर ने जितने भी लोगों को पकड़ा था वो यहाँ पर लाकर उन सभी को फेंक देता है। दरअसल उन लोगों में से कुछ लोगों की तो मौत हो जाती है और कुछ लोग अभी भी जीवित थे। तभी वहीं से एक लड़की निकलती है और एक दूसरे आदमी की जेब में से एक फोन को निकालती है। वो सीधा अपने पिता को फोन लगाती है। यहाँ पर गेंगडू के फोन की घंटी बजती है। यहाँ पर गेंगडू फोन उठाता है। वो अपनी बेटी की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो उसकी बेटी कहती है कि मैं एक नाले में हूँ। बस इतना कहकर उसकी बेटी का फोन कट जाता है। अब प्यून के घर वालों को थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब अगले दिन वो सभी उस हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और नदी के किनारे जितने भी नाले बने हुए थे उनमें अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। वो लोग नदी के किनारे बने सभी नालों को देख लेती हैं, लेकिन उनको अपनी लड़की नहीं मिलती, इसीलिए वो सभी हार मानकर एक घर में बैठ जाते हैं। तभी उन सभी को बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। वो लोग बाहर देखते हैं तो वही क्रीचर खड़ा होता है। गेंगडू के पिता अपनी बंदूक को धीरे से उठाते हैं, जो कि उनने सालों से अपने पास रखी हुई है, और क्रीचर की ओर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन निशाना गलती से चूक जाता है। अब वो क्रीचर इनके बहुत पास आ जाता है। ये सभी जिस कंटेनर में थे वो क्रीचर उस कंटेनर को पलटा देता है और इसके अंदर अपना मुंह डालने ही वाला होता है। तभी गेंगडू का पिता एक और निशाना लगाता है, लेकिन अब की बार निशाना नहीं चूकता और वो क्रीचर जमीन पर गिर जाता है। अब वो तीनों क्रीचर के पास आते हैं। वो लोग नहीं जानते कि क्रीचर मरा हुआ है। तभी गेंगडू का भाई क्रीचर के ऊपर एक और गोली चलाता है, लेकिन क्रीचर में गोली घलते ही वो क्रीचर वहाँ से भागने लगता है। वो सभी क्रीचर का पीछा करते हैं और लगातार उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे। ये लोग अपनी सभी गोलियां उस क्रीचर के ऊपर चला देते हैं, लेकिन उसमें एक भी शॉट नहीं लगता। लेकिन क्रीचर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और अब इन लोगों के पास भी एक भी गोली नहीं बचती। तभी गेंगडू के पिता गेंगडू से कहते हैं कि क्या तुम्हारी बंदूक में गोली है? तो गेंगडू कहता है कि हाँ, और बंदूक अपने पिता को दे देता है। गेंगडू के पिता अपने दोनों बेटों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं अकेला ही क्रीचर को मार दूंगा। अचानक पानी में से क्रीचर निकलता है और गेंगडू के पिता के पीछे खड़ा हो जाता है। गेंगडू का पिता पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर क्रीचर खड़ा था। गेंगडू का पिता क्रीचर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन गेंगडू की बंदूक में भी गोली नहीं थी। अब गेंगडू का पिता अपने दोनों बेटों को वहाँ से जल्दी भागने के लिए कहता है। तभी वो क्रीचर गेंगडू के पिता को जान से मारकर पानी में चला जाता है। अब गेंगडू अपने पिता के पास दौड़ता हुआ आता है। गेंगडू देखता है कि उसका पिता मर चुका है। अब गेंगडू को अपने पिता और बेटी के खोने का बहुत ज्यादा दुख होता है।
अब गेंगडू वहीं पर पड़े न्यूज़पेपर को उठा के अपने पिता के मुंह पर डाल देता है क्योंकि कुछ ही टाइम में वहाँ पर पुलिस आने वाली है, क्योंकि गेंगडू सहित उसका पूरा परिवार हॉस्पिटल से भाग चुका था, इसीलिए पहले से ही पुलिस उसके पीछे थी। वो बार बार मुड़कर अपने पिता की ओर देख रहा था, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गेंगडू को पकड़ लेती है। अब पुलिस गेंगडू को पकड़कर एक लैब में ले आती है, तभी वहाँ पर अमेरिकन डॉक्टर आता है। गेंगडू उस डॉक्टर से कहता है कि मेरी बेटी किसी नाले में अभी भी जिंदा है, लेकिन डॉक्टर उनकी एक भी नहीं सुनते और उससे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग पर वायरस हावी हो चुका है, अब तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। तभी गेंगडू को एक मौका मिलता है तो वो लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है और एक इंजेक्शन उठाकर लेडी डॉक्टर की सर की ओर पॉइंट कर देता है। वो उन सभी डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे जाने दो वरना मैं इस लेडी डॉक्टर को मार दूंगा। आखिर वो सभी डॉक्टर गेंगडू को वहाँ से जाने देते हैं। गेंगडू अपनी बेटी को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ता है। अब आर्मी वाले उस नदी के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं, तभी वहाँ पर एक पीला डिवाइस आता है जिसमें केमिकल भरा होता है। दरअसल वो लोग उस केमिकल को नदी में डालकर उस क्रीचर का खात्मा करना चाहते हैं। तभी अचानक से वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है। एक आर्मी वाला क्रीचर के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का क्रीचर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब वो धीरे से पीला डिवाइस उस क्रीचर के ऊपर आ जाता है और बटन दबाते ही क्रीचर के ऊपर उस केमिकल को छोड़ दिया जाता है। केमिकल से बहुत सारी गैसें उत्पन्न होती हैं। अब वो गैस क्रीचर के अंदर जाने लगती है और वो क्रीचर भी वहीं पर गिर जाता है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो गैस बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन गेंगडू अपनी जान दांव पर लगाकर उस क्रीचर के पास जाता है क्योंकि गेंगडू को लग रहा था कि उसकी बेटी उस क्रीचर के पास होगी। और होता भी कुछ ऐसा है। गेंगडू उस क्रीचर में से एक लड़का और एक लड़की को बाहर निकालता है जिसमें से उसकी एक बेटी थी। अब गेंगडू अपनी बेटी को उठाता है, लेकिन उसकी बेटी सांस नहीं ले रही थी, यानी उसकी बेटी अब मर चुकी है और वो पीली मशीन अभी भी उस क्रीचर के ऊपर बराबर गैस डाल रही है। लेकिन उसके परिवार को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। वो लोग बस एक ही काम करना चाहते हैं, वो है लड़की की मौत का बदला। गेंगडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक स्टील के पाइप को उठाता है और क्रीचर के मुंह पर मारने लगता है और गेंगडू का छोटा भाई उस क्रीचर के ऊपर आग के गोले फेंकने लगता है, यानी कि अब भागने की बारी क्रीचर की है। अब क्रीचर ऊपर देखता है तो किसी ने क्रीचर के ऊपर गैसोलीन डाल दिया है और यहाँ से गेंगडू का छोटा भाई उस क्रीचर के ऊपर आग का गोला फेंकने ही वाला होता है, तभी उसके हाथ में से वो छूट जाता है, यानी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब आखिरी उम्मीद भी जा चुकी है। तभी वहाँ पर गेंगडू की बहन आती है और वो तीर में आग लगाकर उस क्रीचर की ओर फायर करती है। अब क्रीचर में आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। अब क्रीचर नदी की ओर भागता है, लेकिन वहाँ पर गेंगडू उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो स्टील पाइप की मदद से क्रीचर को वहीं पर रोक लेता है और अब क्रीचर मारा जाता है और वो सभी लड़की की मौत का बदला लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। और जब गेंगडू लड़के के पास जाता है तो वो देखता है कि लड़का अभी भी जिंदा है और अब गेंगडू लड़की की जगह लड़के को घर लेकर चला जाता है और उसे वो अपना लड़का मानने लगता है। गेंगडू की फैमिली खाना खा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसका पिता नहीं है और लड़की की जगह पर लड़का आ चुका है। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।